अडियाला जेल की तरफ जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। उनको किस हालत में रखा हुआ है, कैसी उनकी सेहत है। अगर हमें ये 5 मिनट की मुलाकात करा देते हम आराम से चले जाते। अगर हम अहद कर ले पाकिस्तान के अवाम, एक दिन हम 25 करोड़ से ज्यादा हैं, एक दिन अहद कर लें, हमने चंद घंटों के लिए घरों से बाहर निकलना है। आप मुझे बतलाएं, इन गासिबों, जालिमों और कातिल हुक्मरानों को पाकिस्तान में छुपने की जगह मिलेगी? नहीं छुपेगी। ना इन्हें गारों में जगह मिलेगी, ना पहाड़ों में मिलेगी। मैं इस्माइल खान, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। अडियाला जेल के बाहर अब हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। इमरान खान साहब की बहनें, उनके कारकुनान, सपोर्टर्स, उनके वकील, सब इमरान खान से मुलाकात के लिए, आज मुलाकात का दिन था, पहुंचे, लेकिन हर बार की तरह इमरान खान साहब की बहनों को रोक दिया गया, उनकी मुलाकात नहीं कराई गई। अब रात के 10 बज चुके हैं, वो वहीं पर धरना देकर बैठी हुई हैं। अब तो मुलाकातों का वक्त भी निकल चुका है, लेकिन उनका यही मुतालबा है कि जब तक इमरान खान से हमारी मुलाकात नहीं होगी, हम आज यहीं पर धरना देकर बैठे रहेंगे। अब इस सारे सिनेरियो का जो आखिर में रिजल्ट निकलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी सीटें छीन ली जाएंगी, उनके कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिर जो MNA MP वहाँ पर मौजूद होंगे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उनको कहा जाएगा कि ये दहशतगर्द जमात है, जमात से इंतखाबी निशान भी ले लिया जाएगा, बिल्कुल बैन कर दिया जाएगा। और उसकी वजह क्या बताई जाएगी कि ये लोग अडियाला जेल के बाहर आकर एहतजाज कर रहे थे। मतलब एक हुकूमत, एक जेल इंतजामिया अदालती ऑर्डर के बाद भी इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी बहनों से ना करा रही हो, उनके वकीलों से ना करा रही हो, और उसके बाद ये कहा जाए कि ये जमात इंतशारी है, ये जमात एहतजाज क्यों करती है। एक वजीर आला, KPK का वजीर आला, KPK भी पाकिस्तान का ही सूबा है ना, आप पाकिस्तान की बात करते हैं, ये कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जमात है, वो 5-6 बार आकर अपने लीडर से मुलाकात करना चाहे, अदालती ऑर्डर उसके पास हो, लेकिन उसके बाद भी जेल इंतजामिया उसको इजाज़त ना दे, पुलिस उसको रोक ले, उसके बाद आप ये कहें कि ये जमात इंतशारी है, ये जमात एहतजाज करती है, ये जमात इलेक्शन का बायकॉट करती है। अभी कुछ ही दिन पहले जो मरीम नवाज थी, वज़ीर आला पंजाब की, वो ये फरमा रही थी कि ये जमात अब ख़त्म हो चुकी है, इसकी मकबूलियत ख़त्म हो चुकी है। तो जब मकबूलियत ख़त्म हो चुकी है तो फिर उसकी बहनों को मुलाकात करने दे दें, उसके वकीलों को मुलाकात करने दे दें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। जब एक इंसान की मकबूलियत ही नहीं है तो अंदर से कोई भी फैसला दे उसका क्या ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आप भी जानती हैं, आपकी हुकूमत भी जानती है, ये निज़ाम भी जानता है कि उस शख्स की मकबूलियत है, उसकी जमात की मकबूलियत है, उसकी बात का एक वज़न है, और शायद उसी से आपको ख़तरा है। और यही वजह है कि पिछले 2 हफ्ते हो गए, बल्कि 3 हफ्ते हो गए कि उसकी बहनें उनसे मुलाकात ही नहीं कर पा रही। और अभी की जो अपडेट है, अलीमा खान, उनकी बहनें और सलमान अकरम राजा, अलामा नासिर अब्बास, ये लीडरशिप भी वहाँ पर मौजूद है, फिर ISF के स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं, कारकुनान की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है, वो रास्ता भी बंद कर दिया गया है। और अभी जो खबर आ रही है कि जो वज़ीर आला हैं KPK के सुहेल अफरीदी, वो भी अडियाला जेल की तरफ रवाना हो चुके हैं। पुलिस की बड़ी नफरी वहाँ पर मौजूद है, और हम देख रहे हैं कि कारकुनान के दरमियान और पुलिस के दरमियान हाथापाई भी हो रही है। तो सिर्फ कसूर ये है इस जमात का, इन बहनों का, कि अपने भाई से मुलाकात करना चाहती है। कोई गैर कानूनी काम नहीं, कोई ऐसा काम नहीं जिससे रियासत को ख़तरा हो। ना उन्होंने ये कहा कि हम अडियाला जेल तोड़ देंगे, उनके अडियाला जेल के दरवाजे तोड़ देंगे। बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, पुलिस आ गई है, लेकिन पुलिस, आइन कानून तब कहाँ होता है जब एक अदालती ऑर्डर होता है कि आपने बहनों की, इन वकीलों की मुलाकात इमरान खान से करानी है। ये पुलिस, ये कानून के मुहाफिज उस वक्त काम पर होते हैं। तो अब देखते हैं कि इन बहनों की मुलाकात होती है। अब तो मुलाकात का टाइम भी निकल चुका है, लेकिन जब निज़ाम को ज़रूरत होती है तो छुट्टी वाले दिन सुबह 6-7 बजे भी ये जेल खुल जाती है, लेकिन जब बहनों की मुलाकात करानी होती है, जब कानून कह रहा होता है कि आपने मुलाकात करानी है, उस वक्त ये निज़ाम, ये रियासत मुलाकात नहीं कराती। तो अब देखना यही है कि ये धरना कब तक चलता है, अलीमा खान, उनकी बहनें, कारकुनान कब तक वहाँ पर बैठे रहते हैं। लेकिन इसका जो आखिरी नतीजा है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आखिर में नतीजा यही निकलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इंतशारी जमात है। बाकी कानून जो करे, वो अदालती ऑर्डर ना माने, वो कानून पर ना चले, इलेक्शन चोरी हो जाए, कोई परवाह नहीं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आकर एहतजाज क्यों कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन का बायकॉट क्यों कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आकर अपने लीडर से क्यों मुलाकात करना चाहती है, सुहेल अफरीदी क्यों अपने लीडर से मुलाकात करना चाहता है। ये मसले, बाकी और कोई मसला नहीं है इस रियासत का। और उस पर फिर ये कहा जाता है कि इस जमात की मकबूलियत खत्म हो चुकी है। आज भी चलें, ये तो रात के मनाजिर हैं ना, सुबह भी आप देखें तो बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान आए हुए थे। आलिया हमजा की तरफ से ये पैगाम भेजा गया था, मैंने MPAs को भी, कारकुनान को भी, कि आपने अडियाला जेल के बाहर पहुंचना है, और क्या फिर एक बार अलीमा खान, उनकी बहनों को गिरफ्तार करके कहीं दूर छोड़ दिया जाएगा, और फिर अगले हफ्ते वो आएंगी, और फिर यही मनाजिर हमको देखने, और फिर यही मनाजिर हमें देखने को मिलेंगे। तो अदालतों को भी सोचना चाहिए कि हर बार उनके जो अदालती ऑर्डर हैं उनको इस तरह रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है कि नहीं मानते हम आपके फैसले। लेकिन आखिर में मैं फिर तीसरी बार यही कहूँगा कि आखिर में इस सब की गलती
جو ہوگی وہ پاکستان تحریک انصاف کے سر ہی آئے گی کہ انہوں نے آ کر احتجاج کیوں کیا ہے، کیونکہ پاکستان جیسے ملک میں اب احتجاج کرنا، اپنے حق کی آواز بلند کرنا، اپنے رائٹس مانگنا وہ اب ایک جرم ہو چکا ہے۔ تو کوئی بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے، اپنا رائٹ مانگے حکومت سے، اس نظام سے، تو اس ملک میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا اب ایک جرم بن چکا ہے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ یہ جو دھرنا ہے، یہ جو احتجاج ہے، یہ کتنی دیر تک چلتا ہے۔ جیسے جیسے اس معاملے میں نئی اپڈیٹس آتی رہیں گے، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اگر آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔